अभी नेशनल हाईवे 130 के सड़क पर ग्राम मैनपुर कला जाने वाली मार्ग पर मौजूद है। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। इस बीच में आपको एक बोर्ड दिखाता हूं। ये है मैनपुर कला ग्राम, जो मैनपुर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी प्रधानमंत्री सड़क जो निर्माण किया गया था, लगभग इस बोर्ड पर दिखाएं 10/5/2002 को इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसका संधारण अभी किया गया है 2024 में संधारण कार्य किया गया है। उस बीच में लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे कि यहाँ एक पुल का निर्माण हो जाए ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। ये जो खबर दिखाने का मतलब मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। आगे मैं ले चलता हूं जहां पूर्ण निर्माण हो रहा है। तो मैं खबर की प्रमुखता में पहुंचता हूं, और उस बीच में जो यहाँ जो बड़ी नदी थी, वो लगभग कई सालों से मांग करने के बाद जो ये पुल है वो स्वीकृति मिली है। इस गांव में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, कभी 108 गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाने तक, और दूसरी बात कहूँ तो 108 102 यहाँ नहीं पहुँच पाती थी। उस बीच में किसानों को खाद बीज लाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने प्रमुखता से इस पुल को स्वीकृति देकर इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। आने वाले बारिशों में यहाँ जो लोगों को पार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस बीच में ये जो बड़ा वाला जो पुल है उसका निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच में अगर पूछूँ किसी से कि यहाँ जो जिम्मेदार हैं, कोई है भाई जिम्मेदार? इधर ला। अभी तो नहीं है भाई। मिनट, आप बता रहे थे, कौन बता रहा था? है कोई इंजीनियर वगैरह, कोई सुपरवाइज़र है? कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। मतलब यहाँ मौजूद है ना? हाँ मौजूद है। तो ये बता रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, पुल निर्माण के कर्मचारी बता रहे हैं कि इंजीनियर और सुपरवाइज़र दोनों मौजूद हैं। और उस बीच में और खबर के बारे में विस्तृत से बताने के लिए हम पुलिया में उतरेंगे। उस बीच में उस किसान से भी मिलेंगे जिनके ज़मीन में ये पुल निर्माण कराया जा रहा है। चलो आगे चलिए जी। तो ये बीच में बताना चाहूँगा कि इस ग्रामीणों को पुल मिलने से काफ़ी उत्साहित है, खुशी है इस गांव में कि यहाँ तक पहुँच मार्ग के साथ साथ ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है। उस बीच में एक किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस गांव में जो पुल बन रही है उसमें कितनी खुशी है और कितने उत्साहित हैं ये। आपका नाम बताएंगे? मैं सियाराम ठाकुर। और जो पुल बन रहा है उसमें आप कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा। मैं इसके लिए ही मतलब यहाँ बहुत मतलब आवेदन निवेदन शुरू से जारी था, और गांव के लोग भी इतने मांग पद यात्रा से लेकर धरना प्रदर्शन सारी चीज़। अब मेरा तो खैर मैं इस जन्मजात मतलब इसके लिए मांग शुरू मतलब जब से ये टूटा है, ये नहीं टूटा था उसके पूर्व भी मैं वो जो रपटा टाइप के बना था उसके लिए भी मैं विधायक से सांसद से निवेदन करके ये बनाए थे। और वो टूट गया ना, तो टूटने के बाद मेरे को भारी सबसे ज़्यादा मेरे को दुख हुआ। तो मैं सोचा कि चलो ये बन रहा है तो काफ़ी मुझे उत्साहित है। और मतलब ये कहा जाए कि कई बार ग्रामीणों द्वारा मेहनत करके पुल टूटने के बाद प्रयास किया जा रहा था कि इस नदी से आसानी से पार किया जाए। कई बार प्रयास किया गया था ऐसा? कई बार इसके लिए प्रयास किया गया था, चक्का जाम किए गए थे, पद यात्रा भी। यहाँ तक के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय इसके नाम से हमारे गाँव के सभी लोग पद यात्रा यहाँ से मतलब मैनपुर से मतलब रायपुर तक के गए थे। यहाँ 3-4 बार मतलब नेशनल हाईवे को मतलब हम चक्का जाम किए पूरे गांव भर के लोग। अब इसका परिणाम अभी सार्थक में अभी दिखने को मिल रहा है और काम चालू हुआ है। मुझे अच्छा, मतलब भारी खुशी है। ये नेशनल हाईवे से कितना किलोमीटर पड़ता है गांव? ये मतलब 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर में। रोड कैसा था पहले, कैसा था? यहाँ पे नक्शा देख के बताइए, रोड कैसा था? ये रोड है, ऐसे आ करके ऐसे मुड़ के ऐसे मतलब था। अब अधिक कहीं मान ले जाए उसको ना, ये सीधा करने में यदि मतलब काफ़ी दिक्कत हो रहा था। इस बीच में मैं पूछूंगा कि जैसे ये पुल बनाया जा रहा है तो सही बनाया जा रहा है? पुल सही बनाया जा रहा है, पुल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या है जो पुराना जो जिस टाइप के चलते थे ना उसको रोड बनाते ना तो काफ़ी मतलब तिरछा बनता, नहीं बन पाते। इसलिए अपना ज़मीन कुछ जा रहा है इसमें, मतलब कुछ मतलब ज़मीन, इसलिए मैं कहता हूँ उसके लिए पहले हम कोई हस्तक्षेप नहीं किए, ना किसी प्रकार के हम आवेदन निवेदन भी नहीं किए कि हमें मुआवजा या यों त्यों कुछ भी मिले करके। अधिक हम पहले कर देते
तो हो सकता है फिर मतलब वही मैं मतलब दूसरा मैं 15-20 साल से देख रहा था कि ये इस कारण से रुक रहा है, उस कारण से रुक रहा है, फिर वही बात फिर आता है। तो इस कम से कम बने। अब मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ज़मीन जा रहा है, जितने ज़मीन, मैं भी एक गरीब किसान हूँ, तो उस ज़मीन जा रहा है तो उसका जो बनता है, मतलब मेरा आवेदन वही है, मैं आवेदन भी किया हूँ और आवेदन रखा भी हूँ। अच्छा, तो किसान का साफ कहना है कि मेरा ज़मीन यहाँ पे पुल बनाने में फंस रहा है। उस बीच में आपको किसी प्रकार का सरकार के द्वारा बोला गया कि यहाँ का जो ज़मीन है उसमें पुल बनाया जाए, ऐसा कुछ पूछा गया? नहीं पूछा गया, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि यदि पूछा गया था उस समय, मैं यदि कहीं मान जाए थोड़ा सा भी मतलब बोलता ना, तो वो मतलब बिल्कुल वही आड़ा बन जाता, मतलब पुल नहीं बनता, पुल नहीं बनता, इसलिए और 1-2 साल रुक जाता, ऐसा कहना है आपका? हाँ वही बात था। और जा रहा है तो सरकार के यदि नियम में है, किसी किसान की, किसी गरीब की मतलब ज़मीन जा रहा है तो उसके नियम में है, उनके प्रावधान में तो आता है, तो जो बनता है तो दे दे, तो बड़ी खुशी की बात है। और नहीं भी देगा तो भी उतना बात नहीं है, मगर जो सरकार के जो नियम है, हाँ पुल बनना चाहिए, और सरकार के जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। एक बात और दूसरी बात, चलिए थोड़ा उस तरफ जाके देखिए कि मेरा ज़मीन जो नुकसान हुआ है उसका 1 रुपया भी अभी तक के किसी प्रकार के मुआवजा नहीं मिला, ना कोई प्रकार का वो नहीं। इसीलिए मैं दुखित होकर के, कम से कम ये पुल बनता है, जो मेरा ज़मीन जा रहा है वो अलग बात है, फिर जो जितना ज़मीन मेरा बचा है उसको मतलब सबूत कर देते, यही मेरा निवेदन है कि उसको मतलब बराबर ज़मीन मेरा सबूत जितना बच रहा है वो तो सबूत हो जाता। अच्छा, तो जिस तरह से पुल में कटाव होने के कारण इनका जो किसान का जो ज़मीन है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, अभी वीडियो हम दिखाएंगे, काफ़ी ज़मीन इनका नुकसान हुआ है। उस बीच में ये पुल बनाने में इनकी ज़मीन लगभग कितना पॉइंट गया है? फिर 20-25 डिसमिल जा रहा है। 20-25 डिसमिल, 20-25 डिसमिल आज के डेट में बहुत मायने रखता है, लेकिन ये 20-25 डिसमिल जा रहा है, जिसने ये किसान ने त्याग किया हुआ है, इसलिए त्याग किया हुआ है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। लेकिन आज देखें तो इनको ना सरकार के द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनके ज़मीन का सुधार नहीं किया जा रहा है। आगे देखेंगे और इनके ज़मीन को कि किस तरह से इनकी ज़मीन बर्बाद हुई है। पहले जो हम खड़े थे वो सड़क का रास्ता है, और दूसरा आप देखें इस तरह से टर्निंग होते हुए ये जो पुल है इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। इधर दिखाएं, तस्वीरों में दिखाएं, इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों की मदद से और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था। लगभग 10 साल 15 साल तक इसका जो रिपेयरिंग करके इसमें चला जा रहा था। उस बीच में सरकार ने प्रमुखता से इस जो पुलिया का जो निर्माण है वो कराया जा रहा है। उस बीच में हम यहीं मौजूद हैं और देखेंगे कि जिस किसान का यहाँ ज़मीन फंसा हुआ है उसका जो इस पुल के कटाव होने के कारण कितना नुकसान हुआ है उसको आगे दिखाएंगे। और यदि देखें तो आज किसान की जो ज़मीन है, जिस तरह से पुल टूटने के बाद जो कटाव किया गया था, उस बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये किसान का ज़मीन बर्बाद हुआ है। उसके बीच में और 25 डिसमिल जो है पुल के काम में लग गया है। दादा, ये इसका क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ये मेरा यहाँ करीब 3.25 एकड़ करीब ज़मीन है, मतलब 3 एकड़ 70-75 डिसमिल करीब, वहाँ तक के लारी तक के ऐसे। अब पूरा इसमें मैं करीब 150 से 200 कट्टा के धान करीब, मतलब रबी फसल खरीफ फसल दोनों फसल कमाते थे। क्या क्यों करके यहाँ 2 बोर है मेरा, एक बोर ये है और एक बोर ये, मतलब दोनों बोर करके यहाँ मैं कृषि करता था। अब ये 2 साल तक के हो गया है, ना यहाँ कृषि कर पा रहा हूँ, ना इसको मैं सुधार कर पा रहा हूँ, क्यों करके बहुत लागत बहुत ज़्यादा होने के कारण कट गया है। तो ये देखा जाए कि एक छोटे से किसान का ज़मीन बर्बाद होती है, बर्बाद होने के बाद ये जो नदी के जैसे हिस्सा बन जाता है उसको बनाने में ये असमर्थ हैं। लगभग यहाँ दोनों फसल करके काफ़ी ज़्यादा ये आय कमा लेते थे, लेकिन आज इसलिए असमर्थ हैं कि ये जो नदी के कटाव के कारण ये जो खेत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन सरकार तो बहुत अच्छा पहल की है यहाँ पुल बनाने के लिए, लेकिन इस किसान का क्या होगा आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ की स्थिति, खेत की स्थिति अगर देखें तो इस तरह से कटाव ये पूरे गांव की ओर बढ़ रहा था। आगे भी दिखाएं, इधर ये जो नदी जो है वो कट कर पूरे गाँव की ओर जा रही थी, और देख सकते हैं जिस तरह से ये सड़क को काट रही है।
ये पुल और इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तब कहीं जाके सरकार का ध्यान आकर्षण हुआ और ये पुल की स्वीकृति मिली। आज गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन इस किसान की परेशानी को आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।